नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है ना ही पॉलिटिक्स कहा जाएगा कि राजनीतिक विश्लेषण करने आया हूं और ना ही मैं यहां पर राशिफल बताने आया हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो है और सभी लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं थंबनेल में भी दावा करता हूं, पूरे यूट्यूब पर इसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आपने देखा ही नहीं होगा। और ये एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था। उनका जो प्रश्न था, उन्होंने ईमेल किया और ईमेल के थ्रू प्रश्न उन्होंने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा होगा, अगर आप लगातार न्यूज को देखते हैं तो आजकल राशिफल पढ़ने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोगों को लगा दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां पर नहीं है आज के डेट में, और जहां पर नहीं है वहां पर भी बहुत ज्यादा इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगले 2 से 5 साल के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना तगड़ा आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी कार्य को ऑटोनोमस मशीन करता है। अगर सारा काम मशीन कर लेगा तो इंसान क्या करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये युग परिवर्तन का संकेत मैं पहले भी बोल रहा था कि युग परिवर्तन का ये मतलब नहीं है कि आपने भविष्य मलिका में पढ़ लिया प्रलय आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रेल एक्सीडेंट हुआ फिर भी आपने बोला कि ये भविष्य मलिका में इसको मेंशन किया गया। कई लोग 2024 में चुनाव नहीं होंगे, ये भी वर्ड भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो ऐसी गलत धारणाएं या रिसर्च किए बिना वीडियो अगर बनाया जाएगा तो उसका फल देखिए, 2024 के चुनाव होंगे, अभी भी मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, और आने वाले समय में इसको सत्य होते ही देखिएगा। और 2024 में बीजेपी ही आएगी, ये भी मैं चैलेंज देता हूं सभी को। इसके अलावा अर्थक्वेक के बारे में भी लगातार लोगों का प्रश्न था, तो अर्थक्वेक भी बहुत भीषण ऐसा नहीं आएगा जिसमें करोड़ों रोगी की जान, जैसे चैनल्स पे लोग बताते हैं कि केवल 44 करोड़ जनसंख्या बचेगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप या तो डिकोडिंग सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं और लोगों को भ्रमित करके व्यूज बढ़ाकर, सब्सक्राइबर बढ़ाकर पैसे गेन करना चाहते हैं। एकदम सीधा मैं मुंह पर बोलता हूं और इसको बोलने में मुझे किसी प्रकार का हिचक नहीं। अगर मैं गलत बोलता हूं तो व्यूअर्स हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आपको लिख देना चाहिए कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आप ही बताइए कि क्या 55 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई? सबसे पहला प्रश्न। कई लोग दावा कर रहे हैं 2024 में चुनाव ही नहीं होगा। भाई, मेदिनी ज्योतिष को सीखिए। मेदिनी ज्योतिष से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और जो मैं प्रिडिक्शन अभी आ रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो ये निश्चित रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं कर रहा हूं। और मेदिनी के लिए, मेदिनी में जनरली संकट या देश के लिए कुछ अगर निकालना होता है, उसको हम मेदिनी से कैलकुलेट करते हैं। देश के लिए शुभ अशुभ सभी प्रकार के समाचारों को हम लोग मेदिनी ज्योतिष से निकालते हैं। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस दिन हमने गणित के प्रारंभिक चीजों को सीखना शुरू कर दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म उसी समय हो चुका था, क्योंकि युग चेंज हुआ। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, कलयुग आया। और किसी को भी, मुझे जहां तक पता है, किसी को भी पूरी बातों की सत्यता तो पता ही नहीं होगी। पहले डायनासोर भी थे, उनका भी अस्तित्व खत्म हो गया और जरूर वहां पे प्रलय आया होगा, तभी कुछ इस तरीके से हुआ। लेकिन युग परिवर्तन जो है, जैसे कलयुग के लिए बात किया जाए तो 4,32,000 साल का कलयुग होता है। अभी 5,000 साल ही मात्र यहाँ पर निकले हैं। जो भी भविष्य मालिका को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इसकी डिकोडिंग को फिर से समझिए।
यहाँ पर प्रलय वाली चीजें नहीं है। प्रलय वाली चीजें अगर होती तो 2300 तक का यानी 2300 तक का मैंने जो ज्योतिषीय गणना दिया हुआ है कि इस पोजीशन पे अगर सारे ग्रह होंगे तो प्रलय आएगा। तो अगर ऐसी चीजों का कैलकुलेशन 2300 तक मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है 2300 तक तो प्रलय नहीं आने वाला है। लेकिन अब आगे क्या होगा, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपकी हर चीज को छोटा कर देता है। हर बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर छोटे कॉन्सेप्ट में करके आपके काम को आसान कर देता है। तो जैसे हम 2+2 जोड़ते हैं, बचपन में पढ़ाया जाता है और इसको सम करना सिखाया जाता है, फिर 2 डिजिट का एडिशन समझाया जाता है, फिर 3 डिजिट का, फिर मल्टीपल मिसलिनियस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। तो उसी समय हम लोग साइंस स्टार्ट कर देते हैं, और साइंस कुछ नहीं है, साइंस ही एक्चुअली में कहा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जननी है। यानी ये जो बेसिक फंडामेंटल होता है जिसको हम लोग सिंपल साइंस कहते हैं, वो उस लेवल तक हम लोग पढ़ते हैं। और थोड़ा सा और आगे जब हम लोग चलते हैं तो सब्जेक्ट एल्जेब्रा से चेंज होकर हम पहुंचते हैं ज्योमेट्री पे, हम पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ज्यादा हायर लेवल पे जाकर कैलकुलस को पढ़ते हैं, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स को पढ़ते हैं। हर तरीके से सारे जो मैथ्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद चिप लेवल की पढ़ाई होती है, जो कि बीटेक में जनरली हम लोग या कोई भी टेक्निकल चीजों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, चिप लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप आया था। फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी को स्टोर कर लिया करता था, 1 बिट मेमोरी को स्टोर कर लिया करता था। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप से ही बहुत सारे, जैसे लॉजिक गेट्स थे, उससे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप का निर्माण हुआ। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन बढ़ता हुआ गया, तो हम लोग स्टोरेज डिवाइस को बनाए, रैम को बनाए, रोम को बनाए, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे चिप लेवल तक गई। यानी जो हम 2+2 4 से स्टार्ट किए थे वो चिप लेवल तक पहुंच गई। और चिप लेवल तक पहुंचने के बाद ऐसा टाइम आया कि जब कंप्यूटर आ चुका था। और कंप्यूटर तो पहले भी आ चुका था। कंप्यूटर की जो इन्वेंशन है, जैसा नेट पे अवेलेबल है, ये 1882 में चार्ल्स बैबेज द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1995 में फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आया। मिरेकल एन करके मैंने डेटा नोट किया हुआ है, ये पूरा मैंने रिसर्च किया हुआ है। तो मिरेकल एन करके एक डिजिटल कंप्यूटर लॉन्च किया गया 1973 में, और फर्स्ट कंप्यूटर साइंस को एलन ट्यूरिंग ने 1991 में इंट्रोड्यूस किया। देखिए, ये सभी युग परिवर्तन के ही थोड़े थोड़े चरण है। युग परिवर्तन किसे कहते हैं? एक युग से दूसरे युग में अगर कोई चेंज होता है। अब यहाँ पर युग का मतलब ये नहीं है कि हम सतयुग से त्रेता युग में जा रहे हैं, त्रेता से द्वापर में जा रहे हैं, द्वापर से हम कलयुग में जा रहे हैं। तो इस तरीके के युग परिवर्तन की नहीं बात की जा रही है। चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग होता है। जो 1500 में चल रहा होगा वो 1600 में उससे एडवांस वर्जन होगा, 1600 से अच्छा 1700 होगा, 1700 से अच्छा 1800 वाली ईस्वी चल रही होगी, फिर 18 से 1900 वाला हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद 19 में, मतलब 19, जैसे मेरा बर्थ ईयर जो है 1982 आता है, तो 82 तो मतलब मुझे 90s तक की कहानी तो याद है, 90s, 91, 92 ये सारी कहानी आगे की याद है। तो 19 सदी तो मैंने देखा हुआ है, और 1940 50 वाली सदी की कहानी पूरा पढ़ा हुआ है। तो 1900 की सदी को तो मैं चेक किया। उसके बाद जब हम 2000 से आगे बढ़ते हैं तो कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। हम लोग के समय क्या था और आज बच्चे जो इस समय जन्म ले रहे हैं उनके पास क्या क्या चीजें हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना डेंजरस हो सकता है। और ये सबसे बड़ा रिसर्च है, पूरे यूट्यूब पर इस तरीके का रिसर्च आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यही बता रहा था कि सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो उसी समय स्टार्ट हो गया था, ये होना ही था एक ना एक दिन, जिस समय मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था और डिजिटल मोबाइल फोन लॉन्च हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल पर थोड़े वेबसाइट ओपन हुआ करते थे, और उसके बाद इसको पूरा ही डिजिटल कर दिया गया और एक क्रांति आ गई। युग परिवर्तन तो उसी समय से हो चुका है, और युग परिवर्तन के कारण जो अभी पूरी घटनाएं
अभी सभी के जॉब जाने की जो आशंका बन रही है, विशेष रूप से आईटी कंपनी के लिए, तो बहुत तेजी से देखिए, जो मैंने रिसर्च किया, इकोनॉमिक टाइम्स इत्यादि पढ़ता रहता हूँ और मार्केट को भी वॉच करता हूँ, तो मैंने ये रिसर्च में पाया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है, उनके शेयर पिछले 6 मंथ में 4-4, 5-5 गुना बढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ्यूचर है, सभी लोग देख रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर हम देखते हैं उन सभी टाइमिंग पे जब कुछ एक परिवर्तन हुआ था, तो 1945 की कुंडली मेरे पास है और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में है, तो अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि ट्रैवलिंग पे हूं, लेकिन इस समय जब हम 1 जनवरी 1945 का चार्ट बनाते हैं, वो सिंह लगन की कुंडली बनती है, और जिनको विशेष रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रुचि है वो आप देख सकते हैं। तो उस समय का अगर आप चार्ट देखिएगा, तो कंक्लूजन पॉइंट केवल बता रहा हूं सभी दर्शकों को समझ में आ जाए। कंक्लूजन पॉइंट ये आ रहा है कि उस समय सूर्य, मंगल और केतु तीनों ही अग्नि तत्व, अग्नि ही राशि धनु में उपस्थित थे, और जो बची चीजें थी वो शनि केतु का विस्फोटक योग मिथुन में बना हुआ था। तो एक धनु में थे, मिथुन में, दोनों 180 डिग्री को देख रहे थे। तो जब अग्नि तत्व एक साथ हो गया और वायु, शनि राहु वायु तत्व माने जाते हैं, ये दोनों एक साथ हो गए, तो अग्नि वायु में युद्ध शुरू हो गया। अभी मेरे कुछ दिन पहले का वीडियो का भी थंबनेल था, अग्नि वायु में होगा युद्ध, और ये सारी चीजें मैंने बताई थी, आग लगने की घटना और वायु दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, ये सारी चीजें उस वीडियो में कवर किया गया था। तो अग्नि और वायु में युद्ध उस समय चल रहा था और एक परिवर्तन आया। 1973 में देखा जाए तो ठीक इसी तरीके की कंडीशन बनी थी। राहु, सूर्य, मंगल, ये तीनों ही एक साथ हो गए थे, और शनि केतु की पोजीशन भी लगभग एक साथ पहुंच गई। अंशात्मक डिग्री बहुत कम था, तो राहु शनि एक साथ और मंगल सूर्य और राहु एक साथ, ऐसी कंडीशन में भी फिर क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 1991 में जब कंप्यूटर साइंस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय राहु शुक्र शनि, क्योंकि शुक्र के बिना कोई चीज क्रिएटिव नहीं हो सकता है, कंप्यूटर एक चीज को क्रिएटिविटी कहा जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्रिएटिव कर रहा है, और राहु और शनि इस चीज को बढ़ा रहे हैं। दोनों अग्नि तत्व है, राहु और शनि, और शुक्र जो है रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो अग्नि और वायु, क्योंकि आकाश तत्व जो बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन बना था और शनि राहु का कॉम्बिनेशन बना था, तो इस कंडीशन में भी एक युग परिवर्तन, आंशिक रूप से युग परिवर्तन हुआ, डिजिटल हम होते गए। उसके बाद पैसे चलते थे, अब तो लोग पेटीएम और बाकी यूपीआई यूज ज्यादा करते हैं, लेकिन जो 2023 के जनवरी का जो चार्ट बनता है, उसमें भी शनि और शुक्र साथ में थे, साथ में मंगल और राहु जस्ट पास में बैठे थे, जहां पे शनि थे वो 10वीं दृष्टि से केतु को भी देख रहे थे। तो यहाँ पर भी एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा चेंजिंग हुआ, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखिए आइए समझते हैं। निष्कर्ष वाले पॉइंट को देखना है। यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि पहले हम साइंस लेवल पे थे, फिर साइंस को एडवांस बढ़ाकर चिप लेवल पर आए, चिप लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ रहे हैं। अब अगला प्रेडिक्शन मेरा यही है कि चिप लेवल से जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आए हैं, हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में पूरे तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी रोबोटिक्स अलग पढ़ते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स से सेमी ह्यूमन और मशीन का निर्माण होने वाला है। प्रलय तो तब तक नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं होंगी, ये अधिक से अधिक 20 साल से 30 साल और लगेंगे इतनी चीजों को होते होते। बहुत जगह तो ब्रेन में चिप भी यूज किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मैन वर्सेस मशीन का जो युद्ध है वही होना है। और प्रेडिक्शन यही कह रहा है कि फाइनली जो मनुष्य रहने वाले हैं, उनका अभी आने वाला अस्तित्व खतरे में क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने लोग भी जाने वाले हैं, उन सभी के लिए जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है,
मीन में जब शनिदेव जाएंगे, मीन में जब शनिदेव जाएंगे तो उस समय हाहाकार मचेगा 2025 में। और भविष्य मालिका में ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको डिसएग्री नहीं कर रहा हूं कि मीन में शनि जाएंगे तो परेशानी होगा, लेकिन वो प्रलय वर्ड से जुड़ा है। प्रलय का यहाँ पर मेरा जो मतलब निकल रहा है प्रलय का, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब जाएगी। मैं तो रिसेंटली देख रहा हूँ आईटी कंपनीज में बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। कई ऐसे क्लाइंट का कंसल्टेशन आ गया कि जॉब चली गई अचानक से, 20-20 साल से काम कर रहे थे, 15-15 साल से काम कर रहे थे। यानी आईटी का भविष्य जो है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे तरीके से ले लिया है। और इसका नॉलेज प्राप्त करने के लिए फिर जो लोग आईटी से थे उनको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, पूरा सीखना पड़ेगा। और जिसने जल्दी सीख लिया उसकी तो नौकरी बचेगी, नहीं तो नौकरी खत्म होगी। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है 2025 में बेसिकली एक बड़ा जो आर्थिक समस्या है वो जन्म लेगा। और आर्थिक समस्या के जन्म लेने के परिणाम जो है, ये बहुत सारे लोग जो हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध करेंगे। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध बहुत जल्दी होने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे ये विरोध करेंगे, कई कंट्रीज इसको बंद करने के मूड में भी रहने वाली है। ये प्रेडिक्शन आज कर दे रहा हूं, आप इसको सत्य होते हुए देख लीजिएगा। ये निश्चित रूप से सत्य होने वाला प्रेडिक्शन है। और इसका लिमिटेड यूज रखा जाएगा। इसका जो यूज रहेगा फ्यूचर में लिमिटेड यूज रहेगा। लेकिन जब लगभग 2300 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, बहुत आगे की बात, जब वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देगा, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं किसी जल्दीबाजी में वीडियो नहीं पोस्ट कर रहा हूं। मैं दैनिक राशिफल पे फोकस कर रहा हूं, वीकली और ट्रांजिशन पे फोकस कर रहा हूं, और एस्ट्रो लर्निंग्स पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की जो श्रृंखला नए चैनल पे प्रारंभ की गई है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमारे नए चैनल पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल होने लगे हैं। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी से एडवांस एस्ट्रोलॉजी 120 लेक्चर बेसिक का और 240 एडवांस का कोर्स लॉन्च किया गया है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ही दिन में आपको इसके बारे में जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लोगों के लिए खतरे का कारण बनने वाली है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन भी आगे कर दिया जाएगा। लेकिन इसका यूज जो है रोबोटिक्स के कुछ पार्ट तक ही लिमिटेड रहेगा, और इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले विकसित देशों में ही होनी है। जहां तक हमारे देश की वृषभ लग्न की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में 2027-28 तक पूरे तरीके से आ जाएगा। और इसका विरोध 2027-28 के बाद ही इंडिया में होगा। और पूरे वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो 2025 में ये पूरा छाया रहेगा। जिसकी मंदी आएगी उसके बाद धीरे धीरे लोग इसके विरोध में उठेंगे, क्योंकि जॉब लोगों की खत्म हो जाएगी। अगर आप मेरे इस बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एग्री करते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अभी भी ये मैं केवल पार्ट 1 बना रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिलेशन विद एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जितना भी अभी तक मैंने सीखा उसके हिसाब से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैन वर्सेस जो मशीन का युद्ध है वही प्रलय काल बन सकता है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे एनालिसिस यहाँ पर बचे हुए हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध आगे आने वाले समय में बहुत सारे कंट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि मशीनरी चीजें जो है वो लिमिटेड रहनी चाहिए। उसका यूज उन फील्ड में ज्यादा होगा जहां पर लोग, जैसे डिफेंस हुआ, मेडिकल सेक्टर हुआ, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा रखेंगे। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज ऐसी रहेंगी जो कि इसको लगातार आगे बढ़ाएंगी और वही देश पर कब्जा करने के लिए तैयार रखेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ भी किया जा सकता है, और ये केवल ऐसी कंट्रीज होंगी जो कि कम से कम इंडिया से इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। चाइना इसमें इंक्लूडेड नहीं है,
लेकिन इंडिया से ज्यादा डिस्टेंस वाली जो कंट्रीज होंगी वो ज्यादा इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अभी के लिए इतना। देखिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा बन गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके रिक्वेस्ट पे आया था, इसलिए इसको बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आपको निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।